चल रहा है। मामला क्या, कांवड़ वाले अपनी श्रद्धा भावना से कांवड़ ला रहे हैं और जो उनकी भावना है वैसा करते हैं। पर जब और कुछ सुनते हैं ना, दो बातें, अब वो अफवाह है क्या, मैं तो इस बारे में नहीं कह सकता। कुछ लोग तो कहते हैं शराब पीने वाले कुछ ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। अगर वो अपने बद जो आदत है ना वो छोड़ दें तब तो बड़े अच्छे पुण्य की बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो दोनों बातें साथ चलाएं वो फिर अधर्म की बात है। दूसरी बात यह है, कांवड़ लाने जैसा, भगवान पर बंधो जल चढ़ाने जैसा पुण्य का काम उनके अपनी धर्म परंपरा अनुसार जो कर रहे हैं, और वो मार पीट पर उतारू हो जाए तो उन्होंने धर्म का अर्थ नहीं समझा। उनको तो इतना सहनशील होना चाहिए, भाई मेरे ऊपर से भी गुजर जा, कोई बात है, हम तो भगवान के लिए समर्पित हैं, भगवान के लिए जा रहे हैं और सब भगवान के रूप हैं। क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा नर ही नारायण बनता है, और महात्मा गांधी ने कहा नर सेवा नारायण सेवा है। तो बंधुओ, अगर कुछ ऐसा होता है तो इतना सहनशील होना चाहिए व्यक्ति को, भाई अगर हमारे ऊपर से भी गुजर जाओ, आपका धन्यवाद भाई, हमारे से कोई गलती हुई होगी, हम ज़्यादा सड़क घेर के चल रहे होंगे। आदमी को सहनशील होना चाहिए। और अगर कोई थोड़ा जरा सा भी कोई आदमी छू जाता है और मारपीट की घटनाएं होती है तो धर्म तत्व को समझा नहीं गया। धर्म तत्व तो वह है जो व्यक्ति समझ करके और इतना सहनशील हो और सेवा परायण हो। रामानुज सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के एक बहुत बड़े संत हुए, बड़ा नाम है रामानुज का। इधर जो कांवड़ लाते हैं वो गंगा से लाते हैं, गंगा से जल लिया भरा लेके आते हैं इधर। दक्षिण में कावेरी से लाते हैं, दक्षिण के जो लोग हैं वो कावेरी से लाते हैं। और ये दो नदियां, इधर तो उत्तर भारत में गंगा और दक्षिण में कावेरी, इनका एक जैसा ही महत्व मानते हैं। उधर के लोग कावेरी से जल लाते हैं, और ऐसे ही जैसे यहाँ कांवड़ लेकर जाते हैं ऐसे ही कांवड़ कावेरी से उठाई और जो जिसका गंतव्य जिस मंदिर में और जहाँ जाना है वहाँ जाके चढ़ाते हैं, कावेरी से जल लेके इस तरह करते हैं। रामानुज और उनके कुछ साथी तथा भक्त लोग कांवड़ के लिए गए थे और कावेरी से जल लेकर के आ रहे थे। रामानुज स्वयं जो है उन्होंने खुद कांवड़ उठाई हुई थी, आ रहे थे। रास्ता ऐसा ही था, कच्चा था जैसे था। उन्होंने देखा रास्ते में एक गधा पड़ा हुआ था और वो ऐसे पांव पीट रहा था जैसे वे मरणासन भैया मरते हुए तड़पने लग रहा है, ऐसे वो कर रहा था। आगे थे रामानुज, उस गधे को देख के खड़े हो गए। बाकी साथी जो साथी हो गया वो तो थोड़े खुले से हो जाते हैं, वो कहले महाराज चलो आगे चलो। बोले क्यों भाई, क्या बात, रुको, ये मुझे लगता है प्यास से मर रहा है, ये जो गधा है ये प्यास से मर रहा है, इसको पानी पिलाना चाहिए। आसपास को कुआं तालाब था नहीं आसपास में। रामानुज ने निर्णय लिया इसको कांवड़ का जो जल है वो पिला दिया जाए। सारे साथियों ने इस बात का खंडन और विरोध किया। ये आप क्या कर रहे हैं, इतने दूर से तो लाए, अब तो हमारे को आज पहुंच जाना है वहाँ चढ़ाने के लिए जल को, और आप ये जानवर हैं, जानवरों का क्या हुआ, ये तो यूं ही हैं, जानवर तो यूं ही मरते रहते हैं, ये आप क्या करें। बोले भाई मैं तो इस प्यासे को पानी पिलाऊंगा। उन्होंने कांवड़ उतारी और जमीन पर रख दी। जमीन पर रखती नहीं है ऐसा धारणा जो सुनी है वो ये उन्होंने रख दी। सबने इसका विरोध किया।
और उन्होंने जो जल था बर्तन में, हांडी में, जिसमें भी था, पास बैठ करके उसका मुंह ऊपर उठाकर, मुंह खोलकर उसके मुंह में डाल दिया और गधे ने पानी पी लिया। दूसरे बर्तन में था वो भी पिला दिया, जितना पानी था उनके पास में सारा पिला दिया। पानी पिलाने के बाद वो जो गधा पसरा पड़ा था, पांव पीट रहा था, वो बैठ गया, यानी प्राण आ गए। तो तड़प रहा था, पानी के मारे तड़प रहा था, उसके प्राण आ गए, वो बैठ गया। रामानुज बोले अपना तो जल चढ़ गया भाई। भाइयों शाम को अपना तो जल चढ़ गया। यहां तक तो ये कहानी है, पर आगे जो पढ़ने को मिले वो ये, उन्होंने जिस मंदिर में जहाँ चढ़ाना था वो जल, वहाँ पुजारी लोग तैयार खड़े थे और वहाँ पर थोड़ा ये स्पर्धाएं सब जगह होती हैं। वहाँ भी था भाई, पहले कांवड़ किसकी चढ़ी, पहले कांवड़ किसकी चढ़ी, तो वो भी इंतजार में थे, खड़े हुए थे वहाँ पर। बंधु वो ये तो आगे आप बता रहे हैं ऐसा ही है, लेकिन जो कहानी वो ये है, रामानुज पहुंचे खाली हाथ, क्योंकि पानी तो पिला दिया था, बाकी सब कांवड़ लिए आ रहे थे। सब ने इस बात का दुख माना था कि भाई आपने पानी इसको पिला दिया, जानवर को पानी पिला दिया, बताओ। जब वहां पहुंचे, एक उनमें से आदमी जो पहले मंदिर की सीढ़ी पर चढ़ा, उसने जयकार किया, बोली और बोला भाई पहली कान। वहां खड़े उन पुजारी, नहीं भाई पहली तुम्हारी नहीं है, पहली रामानुज की है। रामानुज तो उनके साथ था, रामानुज के पास तो पानी भी नहीं था, नहीं था। वो बोले आप क्या कह रहे हो, और कौन आया था? बोले रामानुज आया था। बोले रामानुज तो हमारे साथ है, ये रहे हमारे साथ है, ये कहाँ से आ गए, इनके पास तो पानी भी नहीं। बोले ये नहीं हमारे को पता, यहाँ तो हम पहचानते हैं रामानुज को, रामानुज आया था और वो पानी चढ़ा गया। जो आगे का और पिछला हिस्सा है ये चमत्कार पूर्ण है, और हम चमत्कारों से इनकार भी नहीं करते और ये भी नहीं कह सकते भाई कहानी को बढ़ाया। पर ये तथ्य है कि उस व्यक्ति ने एक जानवर को पानी पिलाया, और वो पानी पिलाया कांवड़ का जो उसने भगवान के ऊपर चढ़ाना था। बंधुओं, ये जो बात हुई, ये बात अद्भुत हुई, ये बात हम कहेंगे सेवा की हुई। उसने एक पशु के, प्राणी की सेवा की, और भगवान ने इस कहानी का पिछला भाग क्या बता रहा है उसको स्वीकार किया। उस बात को वहां पानी पिलाया और यहाँ चढ़ गया, ये बात क्या बता रही है कि परमात्मा ने स्वीकार किया। मैं महात्मा गांधी की बात बता रहा था, नर सेवा नारायण सेवा। बोलना जरा, नर सेवा। तो भगवान महावीर तो जीव मात्र की सेवा की बात कहते हैं, लेकिन इस बोलने में अगर ये ऐसा भी बोल रहे हैं तो भी कोई गलत बात नहीं है। यानी मनुष्य की सेवा करना परमात्मा की सेवा है, नर सेवा नारायण सेवा है। नर सेवा करना अर्थ है परमात्मा की सेवा करना। अब परमात्मा तो बंद हो, किसी से भी पूछ लो, आप हो, मैं हूँ, और कोई धर्म वाला, किसी ने ये कहा वे परमात्मा आया था, मैंने देखा था परमात्मा था वहाँ, कोई कहता इस बात को परमात्मा से हमारा मिलन हुआ था। नर से मिलना होता है, लेकिन पहचाने तो सही कोई। नर की सेवा करना नारायण की सेवा करना है। सेवा इतना बड़ा धर्म है, सेवा इतनी बड़ी बात है, सेवा का इतना बड़ा महत्व। वेद व्यास ऋषि ने, जिन्होंने वेदों की रचना की, ऐसा मानते हैं, कुछ कहने में कम ज्यादा हो तो हमें कोई आग्रह नहीं, जो जैसे माने, कहते हैं उन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेद व्यास ने। और 18 पुराण कितने ज्यादा, कितने ज्यादा, 18 पुराणों की रचना हो चुकी जब, तब उन्होंने कहा ये जो हैं ये राजा को भेंट करने चाहिए और राजा को सुनाने चाहिए।
तो वो गए जनक, राजा जनक के पास में, और जो उनके पास में शास्त्र थे लिखे हुए वो इतने थे कि गाड़ी में भर करके ले गए, क्योंकि हाथ का लिखा हुआ था मामला, तो बहुत हो गए ना कागज, बहुत हो गए, गाड़ी में भर के ले गए। जब जनक के यहाँ पहुँचे, सभा में पहुँचे, उनका बड़ा स्वागत हुआ, राजा ने उनको उचित आसन दिया, आने का कारण पूछा, तो ऋषि बोले मैंने 18 पुराणों की रचना की, मेरी इतनी बड़ी मेहनत है, वो मैं आपको भेंट देने के लिए लाया हूँ, आपकी बड़ी कृपा है, लेकिन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कितना समय लगेगा? बोले इतने बड़े हैं, 18 साल लगेंगे, एक पुराण सुनाने और समझाने में 1 वर्ष लगेगा, 18 साल लगेंगे। राजा बोले महाराज क्षमा करना, मैं 18 साल बैठकर आपके ज्ञान सुनूंगा, राज कौन चलाएगा? राज की व्यवस्था कैसे होगी? आप सोचो तो, प्रजा में अगर अव्यवस्था फैल गई फिर ये ज्ञान क्या काम आएगा? मेरे पास 18 साल का समय नहीं, फिर 18 साल की मेरी जिंदगी का भी पता नहीं, राज की बात की व्यवस्था मैंने बता दी, इतना समय 18 साल तक ये नहीं हो सकता। हाँ थोड़ा समय लगाओ तो फिर मैं सुनूं आपसे। जो मन में उत्साह था ऋषि के वो खत्म सा हो गया। बोले मैं तो सोच रहा था ज्ञान की कदर होगी। चलो राजा ने ये बात कह दी, सोच विचार कर बोले तो चलो ठीक है, आप सुनने के लिए तैयार हो जाओ, 18 महीने में सुना दूंगा। सारा समय कहते हैं संकुचित करके शॉर्ट करके 18 महीने में सुना दूंगा। 18 महीने नहीं हो सकते, 18 महीने में वही बात है, मेरा भरोसा नहीं। 18 महीने का दूसरे 18 महीने कैसे कहते हैं? राज व्यवस्था चलेगी कैसे? राज में तो उथल पुथल हो जाएगी, इतना समय मेरे पास नहीं है। बात आगे 8 दिन पर राजा ने ये भी नहीं मानी, नहीं मानी। मैं 8 दिन के लिए एकांत में नहीं जा सकता आपका ज्ञान सुनने के लिए। बोले तुम सुनना चाहते हो कि नहीं? बोले चाहता तो हूँ पर ऐसे नहीं, इतना समय मैं नहीं दे सकता। आप तो इस सारे ज्ञान का मंथन करके इसमें से कोई बात बता दो, भाई ये करनी है, ये बात है ज्ञान की, तो मैं स्वीकार कर लूं, सुन लूं। इस तरह से तो नहीं हो सकता। ऋषि ने आंखें मूंदी, अपने ध्यान में गए। बोले चलो फिर जैसा आप चाहते हो वैसा ही मैं तुम्हें सुना देता हूं। बोले सुनाओ। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, मैं आपको आधे श्लोक में सारा ज्ञान बता दूंगा। गाजियाबाद वालों, श्रावको, आप भी कहोगे रोजाना का घंटा भर के पूरी परेड का मामला, अगर ये भी मामला एक लाइन में सिमट जाए, हर रोज का बहुत टाइम बचे। मैंने कोई व्यंग नहीं किया, मैंने एक बात बस कह दी, जैसे भी कह दी। बस लंबा चौड़ा काम तो बड़ा मुश्किल सा होता है, और बंद हो, समय की पाबंदी बड़ी मुश्किल होती है। समय के ऊपर हो और ज्ञान सुनाया जाए। तो ऋषि ने कहा श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि, आधे श्लोक के अंदर में आपको 18 पुराणों का सारा ज्ञान सुना दूंगा। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी, करोड़ ग्रंथों का सार सुना दूंगा। बोले सुनाओ आप। परोपकार है पुण्याय। हाँ जी भाइयों, बोलोगे? कठिन संस्कृत नहीं। परोपकार है पुण्याय, पापाय परपीडनम, पापाय परपीडनम। किसी का भला करना, किसी की सेवा करना, परोपकार करना, इसका नाम पुण्य है, इसका नाम धर्म है। परोपकार है पुण्याय, इसका नाम पुण्य है, इसका नाम धर्म है। पापाय परपीडनम,
दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दूसरे को कष्ट देना, यह पाप है। किसी को पीड़ा पहुंचाना यह पाप है, अतः यह नहीं करना चाहिए। काम वह करो जिसमें दूसरे को सुख मिले, वह पुण्य का काम है, वह धर्म का काम है। और महावीर की ये बात एक कहानी के रूप में सुनकर मत छोड़ देना। भगवान ने कहा, जे गिलाणंग पड़ियरई से धन्य, जो रोगी की, ग्लान की, दुखी की, पीड़ित की सेवा करता है वो धन्य है। उसको धन्य शब्द का से धन्य, उसके लिए धन्य शब्द आया। बंधु, पीछे आप सुन रहे थे, आप सुन रहे थे प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की कथा, और उसमें आप सुन रहे थे योगलिक भाव पूर्ण करके धन्ना सार्थ वहां का जीव देवलोक में गया, वहां पहुंचा। आयुष देवलोक में बहुत विस्तृत और लंबी चौड़ी होती है, बहुत होती है। नरकों में भी आयु बहुत विस्तृत होती है, लेकिन कितनी भी बड़ी आयु हो एक दिन समाप्त हो जाती। देवलोक की आयु पूर्ण हुई, तब धन्ना सार्थ वहां की आत्मा यहाँ इस लोक में, मानव लोक में यहाँ आकर के जन्म लेती है।